इसके पहले 2 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। पहले वाले लेक्चर में क्या किया था, रिव्यू ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पीएसएल नॉर्म्स कि उनका जो 75% वाला टारगेट क्राइटेरिया था वो चेंज होके 60% कर दिया गया है। दूसरे लेक्चर में हमने पीएसएल मास्टर डायरेक्शन की शुरुआत की थी, जहाँ पे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर और उसके बाद एमएसएमई सेक्टर के बारे में डिटेल्स पढ़ लिए थे। ठीक है, अभी हम थोड़े उसके नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि पीएसएल के अंतर्गत 8 to 9 कैटेगरीज है। कैसे याद रखा था हमने? अमी हसरो मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, एक्सपोर्ट क्रेडिट सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, यानी यहाँ पे अदर्स या फिर वीकर सेक्शंस। तो ये जो 2 है ये तो हमने कवर कर लिया, एग्रीकल्चर एमएसएमई वाले। अभी हमको ये कवर करना है। ठीक है, तो इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके साथ साथ इसके रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे फॉर ए पर्पस ऑफ रिवीजन। ठीक है, तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है तो उसके लिए भी क्रेडिट की प्रोविजंस है, और जो कोई बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगी या फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट देगी वो पीएसएल के अंतर्गत गिना जाएगा। तो कौन सा एक्सपोर्ट क्रेडिट यहाँ पे कवर हो जाएगा? 2, प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट एज वेल एज पोस्ट शिपमेंट। मतलब यहाँ से डिस्पैच होने से पहले जो कुछ खर्चा आते उसके लिए भी पैसा, और डिस्पैच होने के बाद जो कुछ खर्चा आते उसके लिए भी लोन मिलेगा। उसके साथ एक्सपोर्ट क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एज वेल एज एमएसएमई, ये भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई मतलब फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो गया, उसको अगर एक्सपोर्ट करना है हमें, या फिर पोल्ट्री या फिर चिकन या फिर मीट को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, या फिर एमएसएमई को प्रमोशन मतलब प्रमोट करने के लिए हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये सब क्रेडिट पीएसएल के अंतर्गत माना जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक्सपोर्ट क्रेडिट। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है हमारी? एजुकेशन वाली कैटेगरी। एजुकेशन भाई कौन लेता है? बेसिकली हम ही लेते हैं, इंडिविजुअल्स। तो अगर हम बैंक से एजुकेशनल लोन लेते हैं तो वो उसके पीएसएल के अंतर्गत माना जाएगा। लेकिन कितने तक का लोन? मुझे अगर बाहर पढ़ना है तो मुझे तो 1 करोड़ का लोन लगेगा, लेकिन वो कवर नहीं होगा। सो लोन्स फॉर एजुकेशनल पर्पस विच ऑल्सो इंक्लूड्स वोकेशनल कोर्सेज, जैसे इंजीनियरिंग कर लिया किसी ने मेडिकल कर लिया या फिर कोई भी वोकेशनल वाले कोर्सेज कर लिए, लेकिन नॉट मोर देन 25 लाख अमाउंट, तो वो एजुकेशन लोन में माना जाएगा। ठीक है, याद रखिए, नॉट मोर देन 25 लाख मतलब 25 लाख तक का लोन ही एजुकेशन लोन पीएसएल के अंतर्गत कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी 4 कैटेगरी खत्म हो गई, अमी, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट और एजुकेशन। यहाँ पे ज्यादा है नहीं है। इसके बाद हम और 4-5 कैटेगरी पढ़ेंगे। हसरो, हाउसिंग, सोशल इंफ्रा, रिन्यूएबल एनर्जी, अदर्स एंड वीकर सेक्शन। तो हाउसिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि हाउसिंग में जो लोन जाएगा वो भी पीएसएल में माना जाएगा, लेकिन कब? तो हाउसिंग किसको जरूरत पड़ती है? बेसिकली इंडिविजुअल को। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आपको घर बांधना है, अगर पैसा नहीं है तो लोन लेना पड़ेगा। तो लोन्स किसके लिए? फॉर परचेस, मैं डायरेक्टली फ्लैट भी खरीद सकता हूँ या फिर लैंड अगर मेरी है तो मैं उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी कर सकता हूँ, दोनों चीज के लिए। और फिर डिवेलिंग यूनिट पर फैमिली सब्जेक्ट टू फॉलोइंग लिमिट्स। ठीक है, ये पर इंडिविजुअल लिमिट नहीं है, पर फैमिली लिमिट है। मेरी फैमिली फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, ये एक फैमिली हो गई। ठीक है, तो ये पर फैमिली लिमिट है। तो ये लिमिट सिटी के वाइज डिफाइन किया, मतलब कौन से सिटी सेंटर में कितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सिटी के अकॉर्डिंग ही देखिए ना आप, इन्फ्लेशन में होते हैं, वहां पे लेबर चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगी, तो इसके हिसाब से लोन लिमिट है। अगर आप ऐसे सिटी या सेंटर में रहते हो जहाँ पे पॉपुलेशन 50 लाख या फिर उसके अबव है, तो आपके लिए लोन लिमिट होगा, हाउसिंग लोन लिमिट 50 लाख का। और मैक्सिमम ड्वेलिंग यूनिट की जो कॉस्ट है वो कितनी होनी चाहिए? 63 लाख की। ड्वेलिंग यूनिट मतलब घर। ठीक है, तो समझ लीजिए कि टोटल फ्लैट या फिर घर की प्रोजेक्ट कॉस्ट या फिर पूरा कॉस्ट कितना होगा? 63 लाख में पड़ेगा। तो बैंक बोलेगा हाँ मैं 63 लाख नहीं दे रहा हूँ, मैं 50 लाख तक का लोन दूंगा। 13 लाख आपको आपसे जेब से भरना पड़ेगा। ठीक है, थ्रू योर ओन कंट्रीब्यूशन या फिर इंटरनल अक्रूवल्स के थ्रू। तो ये 50 लाख का जो लोन है वो पीएसएल के अंतर्गत माना जाएगा। कहाँ पे? पॉपुलेशन विद मोर देन 50 लाख कैटेगरी में। अगर ऐसी सिटी है जहाँ की पॉपुलेशन 10 से 50 लाख के बीच में रेंज करती है तो 45 लाख का आपको लोन लिमिट मिलेगा। लेकिन प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए घर की? तो 57 लाख। मतलब ये क्या है? घर की कीमत है।
घर की कीमत भाई 100% लोन नहीं मिलता, ठीक है, नॉर्मली 90-85% के आसपास बैंक लोन देती है। तो 57 लाख का पूरा घर है तो बैंक कितना लोन देगी, 45 लाख का। अगर आपकी सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से नीचे है, फॉर एग्जांपल 8 लाख 9 लाख हो गए, तो आपको 35 लाख तक का लोन मिल जाएगा घर बांधने के लिए या फिर उसको परचेस करने के लिए। और टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो घर की, 44 लाख होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए क्या है कि सेंटर्स विद मोर देन 50 लाख पॉपुलेशन, 10 to 50 लाख पॉपुलेशन और लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन। तो यहाँ पे कितना लोन लिमिट बचाएगा, याद रखिए ऐसे 50, 5 कम 45, 10 कम 35 लाख का लिमिट बैठेगा, ठीक है। अब ये देखिए ग्रीन मैंने में आपको मेंशन किया है, यहाँ पे 15 लाख, यहाँ पे 12 लाख, यहाँ पे 10 लाख। तो यहाँ पे रिपेयर्स के लिए भी चीजें मिलती है, ठीक है, इसके लिए भी लोन मिलता है, ठीक है, रिपेयर टू डैमेज यूनिट्स। तो ये वाले कैटेगरी में 50 लाख तक का लोन पीएसएल के अंतर्गत, यहाँ पे 12 लाख तक का लोन, यहाँ पे 10 लाख का, ठीक है। तो याद रखिए 50, 45, 35 ये क्या थी, लोन लिमिट हाउसिंग के लिए। अगर यहाँ पे हमको डैमेज के लिए रिपेयर मेंटेनेंस करना है तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 15 लाख थे, यहाँ पे फिर 12 लाख और यहाँ पे 10 लाख तक का लोन मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी लोन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का हिस्सा होगी। बेसिकली जो होम लोन विंग्स होती है बैंकों की, इनका काम ही होता है भाई कि होम लोन के बिजनेस को पुश करना। ये बेसिकली होम लोन को एज ए ड्रीम बेचा करते हैं ना, कि अपना घर करके, ठीक है, लेकिन कौन सी ईएमआई वो फंसेंगे वो कोई गारंटी होती नहीं किसकी। उसके बाद हाउसिंग लोन्स टू बैंक एम्प्लॉइज विल नॉट बी एलिजिबल फॉर पीएसएल कंसिडरेशन, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी बैंक का एम्प्लॉय हूँ, अगर वो मुझे लोन दे रही है तो भाई वो पीएसएल का पार्ट नहीं होगी, क्योंकि फिर तो भाई बैंक जबरदस्ती करेगी अपने स्टाफ को कि आप ही लोन लो ताकि मेरा पीएसएल कैटेगरी कंप्लीट हो जाए करके, नहीं। सो हाउसिंग लोन्स टू बैंक एम्प्लॉय इज नॉट एलिजिबल। जैसे देखिए ना एसबीआई में कितने सारे एम्प्लॉयज हैं, अगर एक ने भी 50 लाख का लोन लिया तो भाई बहुत सारे उनके टारगेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये वाला यहाँ पे आएगा नहीं पीएसएल के अंतर्गत। उसके साथ हाउसिंग लोन्स बैक बाय लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर पीएसएल, ठीक है। ये भी याद रखना कि जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड से बैक रहते हैं दे विल नॉट बी एलिजिबल। इन्वेस्टमेंट मेड बाय अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन बॉन्ड इशू बाय एनएचबी और हुडको ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2007, दिस विल नॉट बी एलिजिबल फॉर पीएसएल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो कौन कौन एलिजिबल नहीं है, पहले तो आप अपने स्टाफ को अगर लोन देंगे तो पीएसएल के अंतर्गत वो माना नहीं जाएगा। दूसरा, अगर हाउसिंग लोन लॉन्ग टर्म बॉन्ड से बैक है तो वो भी नहीं माना जाएगा। तीसरा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अगर इन्वेस्टमेंट करती है कहाँ पे, बॉन्ड्स में, किसने इश्यू किया है, एनएचबी या फिर हुडको। एनएचबी मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक और हुडको मतलब हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये जो बॉन्ड इश्यू करते हैं बराबर, इनको भी लोन की जरूरत होती है ना, अगर वहां से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन्वेस्ट करे तो वो पीएसएल का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। अभी पांचवा पॉइंट, बैंक लोन्स टू एनी गवर्नमेंट एजेंसी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स और फॉर ए स्लम क्लियरेंस and or rehabilitation of slum dwellers subject to dwelling units with a carpet area of not more than 60 square meter। मतलब अगर कोई बैंक गवर्नमेंट एजेंसीज को लोन देती है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में कंसीडर करें कि म्हाडा नाम की एजेंसी होती है, ठीक है। अगर एसबीआई ने इसको लोन दे दिया, ठीक है, किसके लिए लोन दे दिया कि अगर स्लम रिहेबिलिटेशन करना है या फिर स्लम क्लियर करना है तो ये म्हाडा घर बनाएंगी, लेकिन घर का कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 60 स्क्वायर मीटर से ऊपर आएगा तो ये जो लोन माना जाएगा ये पीएसएल के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। अगर कारपेट एरिया लेस देन 60 स्क्वायर मीटर का है, अगर म्हाडा ने वो उनको बनवा के दिया है तो ये लोन पीएसएल के अंतर्गत कंसिडर किया जाएगा। एग्जाम में आ सकता है भाई ये कितने स्क्वायर मीटर का, ठीक है। सो बैंक लोन्स टू गवर्नमेंट एजेंसी फॉर स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट, जहाँ पे घर मानना है लेकिन घर का कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर तक होना चाहिए। 6, बैंक लोन फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट यूजिंग एटलीस्ट 50% ऑफ फ्लोर स्पेस इंडेक्स फॉर ड्वेलिंग यूनिट्स विद कारपेट एरिया ऑफ नॉट मोर देन 60 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे भी कारपेट एरिया वाला ही नाम है। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट आपको पता है भाई प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किया जाता है, ये अर्बन स्कीम का कंपोनेंट है, ठीक है। रूरल एरिया में ऐसे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट का कंसेप्ट नहीं है, वो आवास योजना अर्बन में है। ये हम स्कीम्स जब पढ़ेंगे ना तब डिटेल में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ अगर फॉर एग्जांपल कोई बैंक हाउसिंग सेक्टर के अंतर का इंटरनल टारगेट कंप्लीट नहीं करती है तो उसका एक्स्ट्रा पैसा कहाँ पे जाएगा, हमने देखा था आरआईडीएफ हो गया या फिर ये चीजें हो गया। लेकिन हाउसिंग वाला पैसा कहाँ पे जाएगा, तो एनएचबी के पास एक फंड होता है,
रूरल हाउसिंग फंड के नाम से, तो वहां जाएगा। तो वहां अगर जा रहा है तो वो भी एज ए पीएसएल के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है, तो पीएसएल शॉर्टफॉल, ऑन अकाउंट ऑफ पीएसएल शॉर्टफॉल, जो कुछ डिपॉजिट एनएचबी के पास रहता है वो भी पीएसएल का हिस्सा हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया हाउसिंग के बारे में। तो हमने अमी और ये था हसरो। ठीक है, तो यहाँ तक की कैटेगरी हमारी खत्म हो गई है। अभी ये वाली कैटेगरी हम देखते हैं, एसआरओ। एसआरओ मतलब क्या होता है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और ये अदर्स एंड वीकर सेक्शन। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है भाई? रोड, रास्ते, बराबर, पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, रेलवे प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये वाले इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन सोशल में मतलब क्या चीजें आएंगे कि आप भी कंस्ट्रक्शन करना है, लेकिन किसका कंस्ट्रक्शन करना है? तो स्कूल्स का, या फिर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज का, या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज बनानी है। सो ये सभी टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर किस में कंसिडर करेंगे? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये बनाने के लिए पैसा लगेगा तो वो बैंक देगी, तो वो लोन माना जाएगा। तो ऐसा लोन ये कैटेगरी के अंतर्गत पीएसएल में माना जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं तो कितने लाख तक का लोन यहाँ पे कवर होगा, यही तो हमको देखना है, एग्जाम में यही पूछेगा। ठीक है, तो स्कूल सेटअप करना हो या फिर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन फैसिलिटी सेटअप करना हो। सैनिटेशन फैसिलिटी में क्या क्या है? क्या हाउस होल्ड टॉयलेट कंस्ट्रक्शन हो गया, वाटर इंप्रूवमेंट एट हाउस होल्ड लेवल हो गया। अगर ये सेटअप करना है तो पर बोरोवर 8 करोड़ तक का लोन पीएसएल के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है, कितने? 8 करोड़ तक का लोन स्कूल्स और ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन फैसिलिटी के लिए। अगर वही चीज हेल्थ केयर फैसिलिटी सेटअप करना है, लेकिन कहाँ पे? टीयर 2 सिटी, टीयर 3 सिटी, टीयर 4 सिटी में। ठीक है, टीयर 1 सिटी नहीं है यहाँ पे, मतलब मेट्रो सिटी या फिर टीयर 1 सिटी, इट इज नॉट कवर्ड। ठीक है, तो हेल्थ केयर फैसिलिटी तुमको अगर हॉस्पिटल्स बनवाने हैं 2 to 4 टीयर सेंटर्स में, तो आपको लोन मिलेगा। लेकिन कितने तक का पीएसएल लोन माना जाएगा? तो लोन अप टू 12 सीआर पर बोरोवर। ठीक है, ये लिमिट रहेगी। उसके साथ साथ लोन्स टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, लेकिन ये कौन नहीं दे रहा है? आरआरबी नहीं दे सकता, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक नहीं दे सकता और स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं दे सकता। एक्सटेंडेड फॉर ऑन लेंडिंग टू इंडिविजुअल्स एंड टू मेंबर्स ऑफ एसएचजी जेएलजी फॉर वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। तो ये वाले भी फैसिलिटी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत गिनी जाएगी। ठीक है, ऑन लैंडिंग, ये ऑन लैंडिंग के काम कौन नहीं कर सकते? आरआरबी, यूसीबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं कर सकते। बाकी कमर्शियल बैंक कर सकते हैं। अगर वो ऐसा काम करते हैं और वो जो लोन किसके लिए यूज हो जाएगा? तो वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज के लिए है। तो ऐसा लोन किसी इंडिविजुअल को दिया जा सकता है या फिर एसएचजी या फिर जेएचजी मेंबर्स के लिए दिया जा सकता है। तो वो लोन भी हम प्रायोरिटी सेक्टर में कंसिडर करेंगे। इसकी लिमिट क्या है? ये नहीं दी है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको क्या याद रखना है? किसका इंफ्रास्ट्रक्चर ये है? तो स्कूल्स का, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन फैसिलिटीज का, उसके साथ साथ हेल्थ केयर फैसिलिटीज टीयर 2, 3 और 4 सेंटर्स में। ठीक है, तो इसके लिए कितने लाख तक का लोन है? यहाँ पे अप टू 12 करोड़ पर बोरोवर का लोन मिलेगा पीएसएल के अंतर्गत, और यहाँ पे अप टू 8 करोड़ पर बोरोवर लोन पीएसएल के अंतर्गत मिल सकता है। ठीक है, तो ये वाली भी कैटेगरी हमने खत्म कर ली है। अभी हमारे पास और एक कैटेगरी बचती है, उसके बाद और एक है। तो अभी है रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसा लगेगा, वो बैंक लोन के थ्रू देंगी। तो कितने अमाउंट तक का लोन पीएसएल के अंतर्गत कवर हो जाएगा, ये देखते हैं। तो यहाँ पे बैंक लोन लिमिट ऑफ 35 करोड़ ये पीएसएल के अंतर्गत माना जाएगा, अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी पावर जनरेटर्स बनाने के लिए यूज हो रहा है तो। ठीक है, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, सोलर स्टैंड अलोन रूफटॉप सिस्टम हो गए, या फिर विंड पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, बराबर, कोस्टल एरिया में अगर वो किसी को सेटअप करना है तो कितने लाख तक का लोन, सॉरी कितने करोड़ तक का लोन? 35 करोड़ तक का लोन। इसके साथ आरई बेस्ड पब्लिक यूटिलिटी, जैसे कि स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम। ठीक है, अगर सोलर लैंप लगाने हैं हर रास्ते पे तो उसके लिए भी पैसा लगेगा। तो 35 करोड़ तक का लोन पीएसएल के अंतर्गत। विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन की, गांव में अगर बिजली पुरानी है, बराबर, तो वो लोन भी यहाँ पे माना जाएगा। तो ये बेसिकली बड़ा प्रोजेक्ट के लिए लोन हो गया। ठीक है, कॉर्पोरेट के लिए। फॉर इंडिविजुअल हाउस होल्ड, जैसे मुझे अपने घर पे अगर सोलर रूफटॉप लगाना है तो 10 लाख तक का लोन मैं ले सकता हूँ। 10 लाख तक का लोन वो पीएसएल का कोटा करने के लिए बैंक को हेल्प करेगा आरई के अंतर्गत। ठीक है, तो आरई के अंतर्गत कौन सी कैटेगरी है? 35 करोड़ वाली है, और हमारे लिए इंडिविजुअल्स के लिए 10 लाख वाली फैसिलिटीज है। अभी हम देखेंगे ओ कैटेगरी, दैट इज अदर्स। तो फॉलोइंग लोन्स अप टू प्रिस्क्राइब लिमिट दे आर एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन।
तो पहला लोन प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय बैंक टू इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एसएचजी जेएलजी, ठीक है, ये कवर हो जाएगा। दूसरा, लोन नॉट एक्सीडिंग 2 लाख प्रोवाइडेड बाय बैंक टू हु, एसएचजी जेएलजी फॉर एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर और एमएसएमई, ठीक है। एग्रीकल्चर एमएसएमई को छोड़ के अगर दूसरी एक्टिविटी है तो एसएचजी को 2 लाख तक का लोन ये पीएसएल में माना जाएगा, जैसे कि लोन्स फॉर मीटिंग सोशल नीड्स, कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ द हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स और एनी वायबल कॉमन एक्टिविटी स्टार्टेड बाय एसएचजी। यह सभी काम अगर एसएचजी के मेंबर्स के द्वारा किया जा रहा है तो उनको 2 लाख तक का लोन अदर्स में गिना जाएगा। लोन टू डिस्ट्रेस पर्सन, यहाँ पे डिस्ट्रेस फार्मर्स नहीं है क्योंकि डिस्ट्रेस फार्मर्स के लिए कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर डिस्ट्रेस पर्सन को लोन दिया जा रहा है और वो भी 1 लाख तक का लोन दिया जा रहा है पर बोरोवर, तो वो भी पीएसएल के अंतर्गत माना जाएगा, ठीक है। ये डिस्ट्रेस पर्सन कौन होता है? फॉर एग्जांपल किसी ने अगर वो लोन दिया किसी से है तो नॉन इंस्टीट्यूशनल मनी लेंडर से, साहूकार से लोन लिया, ठीक है, तो उसको तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है ना, तो वो लोन चुकाने के लिए भी लोन दिया जाता है, लेकिन कितने लाख तक का? सिर्फ 1 लाख तक का, तो वो भी पीएसएल के अंतर्गत माना जाएगा। एग्जैक्टली बैंक काम करती है नहीं करती है ऐसे पता नहीं ग्राउंड वर्क पे, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करे काम करते होगे तो। लोन सैंक्शन टू स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एससी एसटी, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जैसे परचेस एंड सप्लाई ऑफ इनपुट्स या मार्केटिंग ऑफ द आउटपुट्स ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी पीएसएल के अंतर्गत माना जाएगा। यहाँ पे लिमिट दिया नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दी है। और स्टार्टअप्स के लिए लोन जो अप टू 50 करोड़, ये भी पीएसएल के अंतर्गत माना जाएगा। तो हमने देखा था कि एग्रीकल्चर में भी स्टार्टअप है तो भी 50 करोड़ का लोन मिलेगा, एमएसएमई में स्टार्टअप है तो उसको भी अप टू 50 करोड़ का लोन एडेड है, और ये स्टार्टअप है अपार्ट फ्रॉम दिस टू, एग्रीकल्चर और एमएसएमई छोड़ के अगर कहीं पे स्टार्टअप है तो उसको भी लोन दिया जाएगा, तो अप टू 50 सीआर का लोन पीएसएल के अंतर्गत माना जाता है। अभी फाइनल कैटेगरी हमारी बच गई है, वो है वीकर सेक्शंस। तो हमने जो ऊपर कैटेगरी देखी थी कौन सी? अमी हसरो, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर्स में, ठीक है। तो यही कैटेगरी मोर और लेस यहाँ पे मर्ज हो जाएगी या फिर ओवरलैप हो जाएगी। जैसे वीकर सेक्शन में कौन आता है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आते हैं, आर्टिशंस आते हैं, विलेज या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज आते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट 2 लाख से ऊपर एक्सीड ना करे, ठीक है, याद रखना। आर्टिशंस को दिया गया लोन या फिर विलेज इंडस्ट्रीज या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज को दिया गया लोन 2 लाख के ऊपर अगर नहीं है तो वो पीएसएल के अंतर्गत माना जाएगा। उसके बाद थर्ड देखिए कि बेनिफिशियरीज अंडर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, जैसे कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। सो ये 3 स्कीम के बेनिफिशियरीज है, अगर इनको लोन मिल रहा है तो वो भी पीएसएल के अंतर्गत माना जाएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ वीकर सेक्शन। एससी एसटी भी वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, या फिर बेनिफिशियरी ऑफ डीआरआई स्कीम मतलब डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम के बेनिफिशियरी भी वीकर सेक्शन में आते हैं। एसएचजी जेएलजी ग्रुप्स ये भी वीकर सेक्शन का ही भाग है। इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ एसएचजीज ये भी वीकर सेक्शन में आते हैं। इंडिविजुअल विमेन बेनिफिशियरी भी विमेंस वीकर सेक्शन में आएगी अप टू 2 लाख पर बोरोवर, ठीक है। यहाँ पे लिमिट ऑफ 2 लाख पर बोरोवर इज नॉट एप्लीकेबल टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, याद रखना भैया, ठीक है। तो विमेन बेनिफिशियरी वीकर सेक्शन का पार्ट है क्या? है, लेकिन अगर उसको 5 लाख तक का लोन मिल रहा है तो वो माना जाएगा क्या? नहीं, 2 लाख पर महिला, ठीक है। ये अगर लोन लिमिट फुलफिल होती है तो ही वो वीकर सेक्शन के अंतर्गत कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रेस फार्मर्स भी यहाँ पे आते हैं क्योंकि इन्होंने पैसा लिया होता है मनी लेंडर से, नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर से, ठीक है, तो दे आर डिस्ट्रेस फार्मर्स। इनके लिए लिमिट है नहीं कोई फिक्स। डिस्ट्रेस पर्सन की लिमिट हमने ऊपर देखी थी, वो थी 1 लाख पर बोरोवर। उसके बाद यही है, देखिए, डिस्ट्रेस पर्सन नॉट एक्सीडिंग 1 लाख पर बोरोवर, ठीक है। क्यों? तो उसको प्रीपे करना है, उनका उधार किसको? नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर से जो लिया था वो वाला उधार चुकता करना है। पीडब्ल्यूडी, ठीक है, मतलब विजुअली इंपेयर्ड हो गए या फिर ऑर्थोपेडिकली चैलेंज पर्सन हो गए, ठीक है, इनको अगर कुछ काम करना है तो उनके लिए भी पैसा लगता है, तो वो भी लोन यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। ट्रांसजेंडर्स, ठीक है, उनको कोई लोन नॉर्मली देता है नहीं, तो ये भी कंसिडर किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ माइनॉरिटी कम्युनिटीज एज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, इनको भी लोन मिलेगा। बस यहाँ पे याद रखिए, देखिए हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी लैंग्वेज के बेसिस पे भी होती है या फिर रिलीजन के बेसिस पे भी होती है या फिर कोई अदर बेसिस हो गया। समझिए कि हम
भारत देश हिंदू मेजोरिटी वाला देश है, तो मुस्लिम्स हो गए, सिख्स हो गए, ये माइनॉरिटी में आ जाएंगे। लेकिन पंजाब में तो सिख लोग ही है ना मैक्सिमम, ठीक है। तो पंजाब राज्य में जो इंडिया की माइनॉरिटी है वो वहां पे तो मेजोरिटी है, तो वहां पे कैसे लोन दिया जाएगा, क्योंकि सभी की सभी लोन वहां पे पीएसएल के अंदर आ जाएंगे वीकर सेक्शन में। तो ऐसा आरबीआई ने बोला कि ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पंजाब राज्य वहां पे सिख लोगों की मेजोरिटी है, तो वहां पे जो माइनॉरिटी को नोटिफाई किया जाएगा उनको ही लोन मिलेगा, ठीक है। अगर समझे कि ये महाराष्ट्र से कोई वहां पे जा रहा है तो वो मराठी पंजाब के लिए माइनॉरिटी हो गया, तो उसको वो लोन या वीकर सेक्शन के अंतर्गत कंसिडर किया जाएगा। तो हमने सभी कैटेगरीज पढ़ ली, हमने डिटेल में मास्टर डायरेक्शंस के ऊपर पढ़ लिए। अभी जो हमने यहाँ पे कुछ पढ़ा था उसके बेसिस के ऊपर एमसीक्यूज देखते हैं, ठीक है, थोड़ा रिवीजन करने के लिए हेल्प हो जाएगा। देखिए पीएसएल का मास्टर डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, ये बहुत बड़ा मास्टर डायरेक्शन है, इसलिए हमने इसको लेक्चर्स में डिवाइड किया है, ठीक है, ताकि लेक्चर बहुत बड़ा ना बने और आपको इजिली समझ में भी आ सके। तो ठीक है, चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फॉर विच कैटेगरी ऑफ बैंक्स इज एंटायर एक्सपोर्ट क्रेडिट कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल। तो एक्सपोर्ट कौन नहीं कर सकता है, तो वो आरआरबी और लोकल एरिया बैंक नहीं कर सकते, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक और लोकल एरिया बैंक के ऊपर ये कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं होती है। सेकंड, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट फॉर एन इंडिविजुअल एजुकेशनल लोन। तो इंडिविजुअल एजुकेशन लोन कितने तक का मिल सकता है, तो 25 लाख तक का मिल सकता है। टू बी एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, तो 25 लाख। इन ए सिटी विद पॉपुलेशन ऑफ 75 लाख, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, मोर देन 50 लाख वाली कैटेगरी आएगी, जो पहली थी, बराबर। और इसको कितने लाख तक का लोन दे सकते थे हम, 50 लाख तक का लोन दे सकते हैं। और प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी यहाँ पे, 63 लाख के आसपास की, ठीक है। सो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाउसिंग लोन लिमिट फॉर परचेस ऑफ न्यू ड्वेलिंग यूनिट टू बी एलिजिबल फॉर पीएसएल, तो वो है 50 लाख। चौथा, फॉर हाउसिंग लोन टू बी एलिजिबल अंडर पीएसएल विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। पहली, लोन अमाउंट मस्ट बी विद इन द लिमिट एंड प्रॉपर्टी मस्ट बी फॉर सेल्फ यूज, ठीक है। दूसरा, लोन अमाउंट मस्ट बी विद इन द लिमिट एंड द कॉस्ट ऑफ ड्वेलिंग यूनिट मस्ट बी विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट। हाँ, ये देखिए उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट भी लिमिट के अंतर्गत होनी चाहिए और लोन लिमिट के भी अंतर्गत होनी चाहिए। जैसे हमने देखा था कि मोर देन 50 के लिए कितनी लिमिट थी, 50 लाख थी, और कॉस्ट ऑफ ड्वेलिंग यूनिट कितना था वहां पे, 63 लाख। तो ये दोनों फुलफिल होने चाहिए, ठीक है। तो यही दिया आंसर, करेक्ट आंसर इज बी। बैंक लोन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर हाउसिंग आर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड एज नॉट एलिजिबल फॉर पीएसएल क्लासिफिकेशन। इंडिविजुअल फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ठीक है, तो इनके लिए तो है भाई। द बैंक्स ओन एम्प्लॉइज, हाँ ये एलिजिबल नहीं है हाउसिंग के लिए, मैंने आपको बोला था। गवर्नमेंट एजेंसी फॉर स्लम रिहैबिलिटेशन, जैसे माड़ा को अगर पैसा मिल रहा है स्लम रिहैबिलिटेशन के लिए तो एलिजिबल है। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट का लोन भी एलिजिबल है। ये बैंक एम्प्लॉय को जो लोन दिया जाता है बेसिकली को सस्ते रेट में दिया जाता है, ठीक है, 5.5% के रेट पे। 6, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन लिमिट पर बोरोवर फॉर सेटिंग अप स्कूल अंडर सोशल इंफ्रा कैटेगरी। तो स्कूल सेटअप करना है, इसके लिए मैक्सिमम 8 करोड़ तक का लोन पीएसएल के अंतर्गत माना जाएगा, ठीक है, आंसर इज बी। फॉर ए लोन टू बिल्ड अ हेल्थ केयर फैसिलिटी, कहाँ पे, टीयर 4 सिटी में, टू बी एलिजिबल अंडर पीएसएल व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लोन अमाउंट पर बोरोवर। तो हमने देखा था 12 करोड़ तक का लोन पीएसएल के अंतर्गत आएगा, सो बी 12 करोड़। और हेल्थ फैसिलिटी कहाँ पे एस्टेब्लिश करना होगा, टीयर 2, 3 और 4 सिटी में। उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लाइक सोलर पावर प्लांट टू बी एलिजिबल फॉर पीएसएल क्लासिफिकेशन। ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, हमारे घर का नहीं है, वो तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लोन हो गया। तो ये 35 करोड़ तक का लोन पीएसएल के अंतर्गत माना जाएगा। अगर इंडिविजुअल हो गया तो वो कितने तक का रहेगा, तो हमें पता है वो 10 लाख तक का। जैसे मुझे अगर सोलर रूफटॉप इंस्टॉल करवाना है तो 10 लाख तक का लोन पीएसएल के अंतर्गत माना जाएगा। अंडर अदर्स कैटेगरी, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर अ कॉमन एक्टिविटी दैट इज नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई सेक्टर। तो कितनी मैक्सिमम लोन अमाउंट था वो, तो 2 लाख तक का लोन एसएचजी को मिल सकता है अंडर पीएसएल। ये वाला रॉन्ग क्वेश्चन है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। 10, लोन्स टू डिस्ट्रेस फार्मर्स अदर देन, सॉरी लोन टू डिस्ट्रेस पर्सन है, मतलब डिस्ट्रेस फार्मर नहीं है,
टू प्रीपे देयर डेट टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर आर एलिजिबल अंडर PSL सब्जेक्ट टू मैक्सिमम हाउ मच लिमिट, तो वो थी 1 लाख पर बोरोवर। ठीक है, ये याद रखना भाई, एग्जाम में पूछ सकता है। 1 लाख पर बोरोवर PSL के अंदर माना जाएगा डिस्ट्रेस पर्सन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ वीकर सेक्शन फॉर PSL पर्पस। ठीक है, वीकर सेक्शन का पार्ट नहीं होना चाहिए, सॉरी नॉट ऑटोमेटिकली कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ वीकर सेक्शन बोल रहा है। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, हाँ भाई ये तो है वीकर सेक्शन का पार्ट, ओवरलैप भी हो रहे थे ये। ऑल वीमेन बेनिफिशियरी रिगार्डलेस ऑफ लोन अमाउंट, नहीं ना भाई, ये रिगार्डलेस ऑफ लोन अमाउंट कैसे हो गया? 2 लाख तक का लोन वीमेन बेनिफिशियरी, ये वीकर सेक्शन के अंदर कंसिडर की जाएगी। बेनिफिशियरी ऑफ डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम, हाँ भाई ये है वीकर सेक्शन में। SC ST भी वीकर सेक्शन में, तो ये वाला आंसर नहीं है। ये पार्शियली करेक्ट है लेकिन यहाँ से करेक्ट नहीं है। तो women not exceeding 2 lakh loan limit. Overdraft facility availed by प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट होल्डर्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर विच PSL कैटेगरी? पहला है माइक्रो एंटरप्राइज के, हाँ बराबर है। वीकर एंटरप्राइज सेक्शन, हाँ ये भी बराबर है। सो इसीलिए आंसर इज C, अंडर बोथ माइक्रो एंटरप्राइज और वीकर सेक्शन कैटेगरी। इन स्टेट ऑफ पंजाब लोन्स टू मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी वुड बी एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर वीकर सेक्शन? तो मेजॉरिटी कम्युनिटी नहीं भाई, ओनली द अदर नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी, हाँ ये आएगा ओनली अदर, क्योंकि सिख है माइनॉरिटी कम्युनिटी लेकिन पंजाब में तो वो मेजॉरिटी है ना। ऑल नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी इंक्लूडिंग मेजॉरिटी, यार मेजॉरिटी इंक्लूड नहीं होगी। नो माइनॉरिटी कम्युनिटी आर इंक्लूडेड इन पंजाब, ये भी रॉन्ग है। सो आंसर इज बी, ओनली द अदर नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। 14, a loan for construction of household toilet would be eligible for PSL under which category? ठीक है, घर का टॉयलेट भाई बांधना है तो हाउसिंग फॉर रिपेयर्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर्स, बोथ हाउसिंग फॉर रिपेयर्स एज वेल एज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हमारा आंसर आएगा डी। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। फॉर फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस, हमने पढ़ा था भाई, फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस, व्हाट इज द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ देयर PSL that can be fulfilled through export credit? तो up to 32% of the PSL उनका बेसिकली एक्सपोर्ट में ही जाना चाहिए। और ये 32% किसका हो जाएगा? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट या फिर क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, इन दोनों में से जो हायर है उसका 32%, तो अप टू 32%। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल कारपेट एरिया फॉर ड्वेलिंग यूनिट, मतलब फॉर ए हाउस इन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर अ बैंक लोन टू बी एलिजिबल फॉर PSL? तो कारपेट एरिया कितना परमिसेबल है? 60 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखना। सो नॉट मोर देन 60 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग लोन फॉर सोशल इंफ्रा इज रेस्ट्रिक्टेड एंड नॉट अलाउड फॉर RRB, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो इनके लिए ऑन लेंडिंग वाली फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, बिल्डिंग स्कूल के लिए दे सकते हैं। लोन्स फॉर बिल्डिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी टियर 2 सेंटर में दे सकते हैं। लोन्स टू MFI, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लोन नहीं देंगे भाई, ये वो तो बाकी कमर्शियल बैंक दे सकते हैं। फॉर ऑन लेंडिंग फॉर वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी, तो ये रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो ये आंसर। लोन्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, हाँ ये भी दे सकते हैं। 18, weaker section category includes loan to distressed farmers indebted to non-institutional lenders. Is there a specific loan limit for this category? देखिए डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स वाली कैटेगरी बोल रहा है। हमने डिस्ट्रेस्ड पर्सन को देखा था कि 1 लाख पर बोरोवर की लिमिट PSL के अंतर्गत मानी जाएगी, लेकिन फार्मर के लिए ऐसी कोई लिमिट है नहीं। सो आंसर इज C, नो स्पेसिफिक लोन लिमिट इज मेंशन फॉर डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स। यहाँ पे देखिए भाई, डिस्ट्रेस नॉन फार्मर्स के लिए लिमिट है 1 लाख की और विमेन बेनिफिशियरी के लिए लिमिट है 2 लाख की। डिस्ट्रेस फार्मर्स के लिए कोई लिमिट है नहीं। इन्वेस्टमेंट मेड बाय अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन बॉन्ड इश्यू बाय NHB हुडको आर एलिजिबल फॉर PSL क्लासिफिकेशन? नहीं भाई, वो एलिजिबल है ही नहीं। सो आंसर इज फॉल्स। A loan of ₹9 lakh to individual for installing solar rooftop system for their residence would be eligible for PSL under which category? देखिए सोलर रूफटॉप करना है तो सोलर रूफटॉप मतलब रिन्यूएबल एनर्जी दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, सो आंसर इज C। अगर यहाँ पे 9 लाख की जगह अगर 11 लाख होता तो आंसर नहीं आता, क्योंकि अप टू 10 लाख तक का लोन ही
सोलर रूफटॉप सिस्टम के लिए हम ले सकते हैं और वो रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा पीएसएल के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है, सो 10 लाख पर बोरोवर ये है उसकी लोन लिमिट। तो पीएसएल के बारे में सब चीजें हमने जान ली, उसके क्वेश्चंस भी पढ़ लिए। अभी भाई एग्जाम में अगर आए तो फोड़ देना। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर बाद में पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ओके गाइज, बाय।